एकाग्रता बड़ी स्वाभाविक घटना है। तुम यहां मुझे सुन रहे हो, जिनको मेरी बात में रस आ रहा है वो एकाग्र है। एकाग्रता कर थोड़ी रहे हो, एकाग्रता हो रही है, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे करने की थोड़ी बात है, तुम थोड़ी के बैठे हो सब मांसपेशियों को खींच के और आंखें मुझ पे गड़ा के और चेष्टा कर रहे हो कि एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता करोगे तो तुम सुन ही ना पाओगे जो मैं कह रहा हूं। एकाग्रता सहज है, तुम्हें रस आ रहा है, उसी रस कारण तुम चल आए हो, उसी रस के कारण तुम रोज चलते आए हो, वही रस तुम्हें लाता रहा है। रस है तो एकाग्रता है, तो तुम रस को जगाओ, एकाग्रता की बात ही छोड़ दो। अगर रस जगेगी ना तो फिर समझो, फिर हिम्मत करो, साहस करो, बदलो उस व्यवस्था को जिसमें रस नहीं जगता। हो सकती वो व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं। तो दरिद्र हो जाना बेहतर है समृद्ध होने की बजाय, सड़क का भिखारी हो जाना बेहतर है सम्राट होने की बजाय, अगर रस आ जाए, क्योंकि रस ही सम्राट बनाता है। तो कभी कभी तुम किसी भिखारी के चेहरे पर ऐसी आभा देखोगे जो सम्राटों के चेहरों पर नहीं दिखती। रस विमुग्ध है, वो अपने काम में लीन। रथचाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक भिखारी आया, 5 बजे सुबह उसका दरवाजा खटखटाने लगा। वो बड़ा नाखुश हुआ। 5 बजे सुबह नींद से भरे उसको उठाया, वो बड़ा चिल्लाता हुआ बाहर आया। ऐसे वो देना पसंद करता था, दान उसका रस था, लेकिन ये कोई वक्त है। तो उसने भिखारी को कहा, सुनो जी, ये कोई समय है? भिखारी ने कहा कि आप भी सुनो, आप बैंकिंग का धंधा करते हो, मैं कोई सलाह तो देता हूं, ये हमारा धंधा है, इसमें हम सलाह किसी की मानते नहीं। रथचाइल्ड ने प्रकाश जलाया कि इस आदमी को देखना चाहिए जो दुनिया के बड़े से बड़े करोड़पति को कह सकता है कि सुनो, तुम बैंकिंग का धंधा करते हो, हम तुम्हें कभी सलाह देते नहीं, हमारी सलाह का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें कोई अनुभव भी नहीं, तुम हमें सलाह मत दो, हम जन्मजात भिखारी। उस आदमी के चेहरे को देखा, वो बड़ा प्रसन्न आदमी था। रथचाइल्ड ने लिखा, मैं मंत्र मुक्त हो गया। ये हिम्मत भिखारी की नहीं, सम्राट की होती। रथचाइल्ड को ऐसा कहना जिसके पास भीख मांगने आए कि चुप, सलाह मत देना, मेरे धंधे को मैं भली भांति जानता हूं। रथचाइल्ड ने उसे खूब दिया और कहा, मैं खुश हुआ इस बात से कि कोई आदमी अपने भिखमंगेपन की भी इतनी प्रतिष्ठा रखता है। कभी तुम्हें राह का भिखारी भी प्रसन्न मिल सकता है। प्रसन्नता का कोई संबंध इससे नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। जो भी तुम्हारे पास है उसमें अगर रस है तो प्रसन्नता है। तुम अगर हाथ के भिक्षा पात्र को भी गीत गुनगुनाते हुए ढो रहे हो तो आनंद, और तुम्हारे पीछे स्वर्ण रथ चल रहे हैं और तुम मुर्दा बुझे तो कुछ अर्थ नहीं। एकाग्रता मत पूछो, यद्यपि तुम्हें यही सिखाया गया है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, और तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरु भी तुम्हें यही सिखाते हैं कि एकाग्रता। मैं तुमसे कहता हूं रस मग्नता, वो शब्द हटा दो, क्योंकि वो शब्द सीधा काम का ही नहीं। एकाग्रता जरूर आती है मगर परिणाम की तरह आती। एकाग्रता साधन नहीं है, जहां रस लोगे वहीं घट जाती, रस के पीछे बंधी चली आती, रस की छाया है। तो तुम कहीं भी रस लो, अगर मंदिर में रस ना आता हो, फिक्र छोड़ो, फिर मंदिर में परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं घटेगा।